हेलो, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आज का ये वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल क्राफ्ट वीडियो है, तो इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि कान्हा जी के लिए हम बहुत ही सुंदर सी क्राफ्ट बनाने वाले हैं, जिसमें से पहला क्राफ्ट तो शायद आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मटेरियल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ। मोती, वेलक्रो, लेस, ग्लू, इस तरह के सामान की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो पहला जो ये क्राफ्ट बनने वाला है, इसका जो मुझे पर्टिकुलर साइज़ चाहिए वो इस कार्डबोर्ड के बराबर ही है। और मैं यहाँ पर लेस लेके इस लेस का नाप ले लूँगी, जो कि इसके आगे पीछे इस तरह से लपेट कर देखा जाएगा। वैसे जो चीज़ मैं यहाँ बना रही हूँ वो एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें कान्हा जी की तस्वीर लगी हुई है। मैं उसके लिए ही इस क्राफ्ट को बना रही हूँ और आप देखेंगे कि ये कितना यूनिक है और कितना यूज़फुल क्राफ्ट बनेगा। तो जो भी फ्रेम का नाप होगा उसके अकॉर्डिंग इस लेस को लेके उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ देंगे। यहाँ लेस पर कुछ कुंदन लगे थे जिसे मैंने निकाल लिया है, ताकि इसके ऊपर अगर कुछ चिपकाना हो तो उसके लिए वो इजी हो जाए। तो ये नाप तो मैंने ले लिया है और उसे इस तरह से हमें बनाना होगा। तो ये पट्टी हमने तैयार कर ली है। सेकेंड बारी आती है वेलक्रो की, जो हम इसके आगे और पीछे दोनों साइडों पर जोड़ेंगे। तो जितना भी नाप हमें एक्स्ट्रा लिया था उसके अकॉर्डिंग हम वेलक्रो को रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। और थोड़ा सा वेलक्रो अगर आप एक्स्ट्रा कट करेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे ना तो हो सकता है कि नाप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए और इसे चिपकाने में सुविधा हो, इसलिए वेलक्रो को भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है। अब इसके किनारों पर मैं अच्छी सी ग्लू लगा दूंगी और इस वेलक्रो को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। इस वेलक्रो को हमें दोनों ही साइड चिपकाना है, तो पहले एक बार एक तरफ अच्छे से वेलक्रो को चिपका के दूसरी तरफ उसके नाप के अकॉर्डिंग ही वेलक्रो चिपकाइएगा, नहीं तो ये पट्टी जो हम बना रहे हैं ना वो वेस्ट हो जाएगी। दोनों तरफ वेलक्रो को चिपकाने के बाद इसकी मजबूती के लिए मैं श्योर करना चाहती थी, तो मैंने इसे सुई धागे की मदद से स्टिच भी कर लिया है ताकि ये मजबूत बने और लगभग साल 2 साल ये आराम से चल जाए। इसलिए मैंने इसको थोड़ा मजबूती के साथ बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टिच भी कर रही हूँ। तो चारों तरफ स्टिच करने के बाद ये पक्का हो चुका है इस लेस पे वेलक्रो। तो अब हम आगे का काम करते हैं। उसके लिए मैं कुछ मोती ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो मोती लिए हैं वो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिए हैं। तो जो मेरा फ्रेम है राधे कृष्ण का, उसका साइज़ और उसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर लेसेस ली हैं। अब सबसे पहले इस लेस वाली पट्टी पर हमें स्टिच करना होगा और उसके अंदर मोती पिरोने होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। बस इस कार्डबोर्ड को लगाने का मकसद मेरा बस यही था कि जो साइज़ है फ्रेम का उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस माला की लेंथ को छोटा या बड़ा कर सकूं, इसका मुझे पता चल जाए और इसकी पोजीशन भी करेक्ट आए। इसलिए आप जब भी इस तरह के क्राफ्ट को बनाएं तो कार्डबोर्ड लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसके साइज़ का परफेक्ट आइडिया लग जाएगा। तो मैंने एक तरफ तो मोतियों को पिरो दिया है, एक माला बना ली है। दूसरी तरफ मैंने बिल्कुल सही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से स्टिच कर दिया है। अच्छी और मजबूती के साथ इसे स्टिच करना ज़रूरी है, नहीं तो धागा पतला है और वो बार बार निकलेगा तो ये मोतियों की माला टूट जाएगी। तो एक माला तो मैंने बना ली है। अब मैं इसमें एक और माला डालूंगी। उसके लिए बिल्कुल पास में इसके ऊपर स्टिच करके वो दूसरी और तीसरी मालाओं का भी जो सेट है ना वो यहाँ पर पिरो दूंगी और इसे कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह के क्राफ्ट को बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मेरे फ्रेम पर मैं मार्केट से ली हुई माला को डालती थी और वो हर बार निकल जाती थी। हर बार सफाई करते हुए या कुछ काम करते हुए, फूल चढ़ाते हुए वो माला बार बार गिरती थी। तो इस बार मैंने उसका एक परमानेंट इलाज खोजा। मैंने सोचा क्यों ना इस माला को फिक्स किया जाए ताकि ये बार बार निकले भी नहीं और हैवी भी नहीं होगा, तो ये आराम से टिका रहेगा फ्रेम पे। 3 मालाओं की इस लेयर को लगाने के बाद अब बारी आती है मुकुट या पगड़ी की। मार्केट से मैं ये बहुत ही खूबसूरत सी पगड़ी लेके आई थी लड्डू गोपाल की। हालांकि इसे लेने के बाद मुझे लगा कि ये तो मैं घर पर भी बहुत ही आराम से बना सकती थी। अगर आप ये इस तरह की पगड़ी सीखना चाहें ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार आपके लिए इसे ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी और इनफैक्ट इससे भी सुंदर सुंदर पगड़ियाँ हम बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पगड़ी को थोड़ा सा हल्का वेट देने के लिए, क्योंकि हमें इसे पट्टी पर चिपकाना है लेस की पट्टी पर, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का करेंगे और ये साइड की जो चीज़ें हैं ना उसे निकाल देंगे, जैसे कि वेलक्रो या फिर कार्डबोर्ड इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस रहे और ये शेप ले सके। बस हमें इसे निकाल कर बिल्कुल हल्का कर देना है, क्योंकि हम जब इसे यहाँ पेस्ट करेंगे तो हल्की होने की वजह से ये टिकेगा और यहाँ पर चिपका रहेगा। मैंने पीछे ग्लू लगा दी है और इस लेस की पट्टी पर इसे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। आगे इसकी और मजबूती के लिए हमें ध्यान देना होगा, तो मैं यहाँ पर भी इसे स्टिच कर दूंगी ताकि ये श्योर हो सके कि ये बाद में निकले नहीं।
तो यहाँ पर पगड़ी को मैंने अच्छे से स्टिच कर दिया है दोनों तरफ से। अब वो स्टिचिंग जो है लाइंस है ना वो दिखे नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर लेस को अलग से चिपकाऊंगी ऊपर से। दोनों तरफ इस तरह से लेस चिपकाने के बाद आपकी वो स्टिचिंग वाले निशान भी हट जाएंगे यहाँ से। तो पगड़ी इसके ऊपर बहुत मजबूती के साथ पेस्ट हो चुकी है और ये एक क्राफ्ट हमारा जो है बनकर तैयार हो गया है। इसके फाइनल लुक को मैं बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी ताकि आप दोनों क्राफ्ट एक साथ देख सकें। इसे बनाने के बाद अब दूसरे क्राफ्ट को बनाना शुरू करते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो है बांसुरी डेकोरेशन। हालांकि मैंने अपने इस चैनल पे आपको 5-7 तरह की बांसुरी डेकोरेशन करने के आइडिया दिए जो बिल्कुल यूनिक थे। अगर आप वो देखना चाहें तो उसे चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा। जन्माष्टमी प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको वो दिख जाएंगे और नीचे मैं लिंक भी उनका दे रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। पता नहीं आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो मार्केट है ना उसमें कभी भी खूबसूरत सी बांसुरियाँ नहीं मिलती। बस इसी तरह से एक सिंपल सी लेस लगी रहती है और कभी कभी तो वो भी अच्छी नहीं दिखती। तो इसी तरह की बांसुरियाँ मुझे मिलती हैं और मैं हर साल यही कोशिश करती हूँ कि अपने कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी और यूनिक सी बांसुरी बना सकूँ। तो मैंने यहाँ पर बांसुरी को डेकोरेट करने के लिए ये गोल्डन गोटा लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी मैचिंग करने वाली थी, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर गोल्डन कलर का बेस दिया है और इस बांसुरी पर उसे अच्छे से लपेटूंगी। सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल बांसुरी के एंड पर चिपका दीजिएगा ताकि जब हम बांसुरी पर ये बाकी का गोल्डन गोटा पेस्ट करें ना तो इसमें गैप ना छूटे। जिन्होंने इस तरह का बांसुरी डेकोरेशन का वर्क किया होगा वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि ये पीछे की तरफ लगाना क्यों ज़रूरी है। अब ये जो पार्ट है इसे सूखने के बाद हम बाकी गोल्डन गोटे को इस बांसुरी पर अच्छे से लपेट देंगे, तो ये गोल्डन गोटे से इसका बेस तैयार हो जाएगा। मैंने तो अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन मैच करने के लिए गोल्डन गोटा लिया है। अगर आप फ्रेम बना रहे हैं और कलर कॉम्बिनेशन अलग है तो वो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप सिल्क के यहाँ पर रिबन भी ले सकते हैं या सैटिन रिबन जिसे कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या चाहे तो आप यहाँ पर वेलवेट रिबन का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेपर रिबन्स का। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मटेरियल अवेलेबल है आपके मार्केट में। तो इसे चिपकाने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पर पगड़ी लाल रंग की ली थी, तो इसी से मैच करती हुई ये लेस को यहाँ पर यूज़ करूँगी और जो सेकंड लेयर है उसे यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी कि ये मैं सिल्क के टेसल्स लूँगी जो कि मैंने घर पर ही बनाए थे। अगर आप ये देखना चाहें कैसे बनते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेसल्स को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोतियों की माला भी पिरो सकते हैं। जैसे मोतियों की माला हमने पहले वाले क्राफ्ट में बनाई है वो वाले मैचिंग के मोती आप यहाँ पर इस्तेमाल करके उसकी भी टेसल्स बना सकते हैं और उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। इस टेसल को बनाने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो आप ये खुद भी घर पर बना सकते हैं। और इसे लगाने के बाद मैंने इस लेस को यहाँ पर लपेटना शुरू कर दिया है और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसे फिक्स करने के बाद इसके एंड पार्ट पर भी इसे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। इसके एंड पार्ट पर इसे फिक्स करने के बाद और इसे कंप्लीट करने के बाद तो लीजिए हमारी ये खूबसूरत सी बांसुरी बनकर तैयार होगी, जिसे बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं। जब इस तरह की बांसुरी आप खुद घर पर बना सकते हैं तो मार्केट में ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद भी इसे बनाइएगा। तो चलिए जन्माष्टमी स्पेशल इन दोनों क्राफ्ट आइडियाज़ को एक साथ देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। और ये रहा इनका फाइनल लुक। ये दोनों ही आपस में रखते हुए मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आज का ये जन्माष्टमी क्राफ्ट आइडिया आपको कैसे लगा और क्या ये आपके लिए यूज़फुल था या नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो इससे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, तो आज का वीडियो खासकर इसीलिए बनाया था। तो अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। और हाँ, ये क्राफ्ट आइडिया पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।